నమస్కారం ఎస్బీఐ న్యూస్కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా కోడంగల్లో అభివృద్ధి పేరిట ప్రభుత్వ ముస్లింల సమాధులను పవిత్రంగా కొలిచే మహబూబ్ సుబాన్ల దర్గాలను కూల్చేయడంపై ముస్లిం హక్కుల పోరాట సమితి కార్యవర్గ తీవ్రంగా ఖండించింది. సోమవారం తాండూరులోని వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ముస్లింలతో ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్చలు జరపకుండా సమాధులను దర్గాలను కూల్చేయడం హేళనమైన కుట్ర ఆరోపించారు. మైనార్టీలను అణగారి వర్గ ప్రజలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అణగదొక్కుతుందని ఆరోపిస్తూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన మంత్రివర్గంలో ఒక్క ముస్లిం నాయకుడికి చోటు కల్పించడం వారు మండిపడ్డారు. ఈ మీడియా సమావేశంలో తాండూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సాదిక్, అధ్యక్షులు సమీయుద్దీన్, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ ఖాదర్, తాండూరు మండల అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మఖ్దూమ్, తాండూరు పట్టణ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఫహద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. कदीम तारीख़ी शहर कोडंगल में जो परसों रात में जो यहाँ पर एक बहुत तकलीफदा हादसा हुआ है, यकीनन ये दिल को तकलीफ़ होने वाला हादसा है। हम समझते हैं इसकी तकलीफ़ को, क्योंकि यहाँ पर हमारे आबा अजदाद मुदफिन है, यहाँ पर तदफीन हुए थे। उसमें खबरस्तानों के 3 खबरस्तानों के दीवारों को मस्मार किया गया, तोड़ा गया। उसके साथ साथ एक छिल्ला मुबारक को भी तोड़ा गया, खदीम एक आशुर खाने को भी तोड़ा गया, क्योंकि रात में 2 से 3 बजे रात को ये हरकत हुई है। क्योंकि सीएम साहब की हिदायत पे मैं और हमारे मनाटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदस्य उबैदुल्ला कोतवाल साहब, हमारे कांग्रेस के कायदीन और मुकामी कायदीन हम यहाँ पर आए, आज उनके हिदायत पे आए और देखें यहाँ पे हम मुकाम जो जहाँ पर हुआ है उसका भी मुकाम का हम दौरा किए हैं। उसमें सबसे पहले हम जो कोडंगल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कोडंगल म्यूनसिपालिटी है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, ये 4 लोग कौन इसमें जो डार्क में रख के ये जो काम किए हैं रात के अंधेरे में, ना मुकामी लोगों की इसकी इत्तला है, ना पार्टियों के कायदीन को किसी को इत्तला दी गई, ना हालांकि क्योंकि सीएम साहब का खुद एक घर है, कोडंगल उनके लिए घर है, जैसा रियासत तेलंगाना उनके लिए एक अहम दिल में मुकाम रखती है। उसमें उनके पूरे जिस्म में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला, दिल का मुकाम रखने वाला कोडंगल है। कोडंगल में कुछ लोग ऐसे हरकत किए तो इसके ऊपर वज़ीर आला साहब बहुत सीरियस है। हम भी यही, क्योंकि हमको भेजने का मकसद भी यही है कि इसके ऊपर पीछे किसकी कारस्तानी है। क्या ये आपके छवि को ख़राब करने का काम है, जानबूझ के किया गया, या फिर ऑफिसर्स की ये एक ऐसा एक हादसा है जो एक सेंसिटिव मैटर को एक बिल्कुल आम तरीक़े से नज़रिए से इसको किया गया है। इसके ऊपर एक तफसील से हम सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ये पूरे तमाम खबरस्तान तो है, ये औकाफ़ी जायदादें हैं, क्योंकि इसको औकाफ़ को भी हमको मुकामी महकमों की जानिब से कोई इत्तला नहीं है। इसलिए हम जब तमाम चीज़ें हम सीएम साहब की नॉलेज में लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद इसके ऊपर जो लोग इसमें मुलविस ऑफिसर से जो डार्क में रखे, चाहे किसी को मुकामी कायदीन को हो या वक्फ बोर्ड को हो या सीएम साहब के खुद ऑफिस को इसमें कोई डार्क में रखे, तो उसके ऊपर जो सीएम साहब का इख्तियार है उसके ऊपर जल्द से कड़ी से कड़ी उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। जहाँ तक ये दीवारों का मामला है, अभी हम मुकामी कायदीन से बात किए हैं, फिर सीएम साहब के ऑफिस से भी हम बात करेंगे। बात करके इमीडिएट इसके दीवारों का काम जो है उसकी शुरुआत, क्योंकि बहैसियत वक्फ बोर्ड चेयरमैन मैं खुद मैं अपनी निगरानी में ये सीएम साहब के डायरेक्शन के ऊपर मैं अपनी निगरानी में ये रास्त तरीके से हम इसका बाउंड्री वाल्स का काम भी करेंगे। रोड बाइंडिंग का क्या है वो सीएम साहब से हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे हालात है, ये ऐसे चीज़ें हैं, इसका खबरस्तान का क्या तखद्दुस है, इसको भी हम सीएम साहब को बोलेंगे कि, और उसके साथ साथ जैसा छिल्ला मुबारक है उसको भी तोड़ा गया, उसके लिए क्या है तो वो आपस में सीएम साहब बैठेंगे, फिर
दूसरे जमात के कायदीन से भी बात करेंगे इसका क्या इसका मसले का हल है, और ये जो दीवार वगैरह का मसले का हल है हम इसको जिम्मेदारी लेते हुए आगे इसको है सो हम बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हरकत हुई क्यों, इसको ये सीएम साहब को इसको हम पूरा सीएम साहब के रोशनी में लेके जाएंगे, उनको हम बताएंगे कि ये हुआ क्यों। क्योंकि अगर यहाँ पर क्योंकि लोग सीएम साहब को कहने के उनकी जो साख है कि उनके साख को मुतासिर करने का तो काम नहीं है तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसके ऊपर वो इंक्वायरी 2 पार्ट है, इसमें एक हिस्सा इमीडिएट इसके ऊपर इंक्वायरी होके जो भी एक्शन होगा वो सीएम साहब का इख्तियार है, सीएम साहब का घर है ये, सीएम साहब उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा सीएम साहब लेंगे। और दूसरा कि दीवार वगैरह का छिलने का है इसको वापस रिस्टोर कैसा करने का है हम है सो उसको वक्फ बोर्ड की जानिब से हम भी सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे और जल्द से जल्द इसका जितना जल्दी हो सके मुमकिन हो सके इसका काम इमीडिएट करने की हम इसकी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है, आप तमाम लोगों से मेरी अपील है, क्योंकि रियासत के वज़ीर आला जो रियासत के हेड है वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब ना सिर्फ पूरे रियासत के एक मुस्लिम दोस्त वज़ीर आला है कि उनका ये मुकाम है, उनका घर है, ये उनका घर है, तो जाहिर सी बात है उनको इससे ज़्यादा लगाव रहेगा वो, और इसके ऊपर उनको सख्त करेंगे। हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग बाहर से लोग यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि आयु मुकामी मामला है, लोग यहाँ पे मुकामी लोग हैं वो आपस में बैठ के बात करके इसका मसले का हल निकालेंगे। आप लोग इसको बाहर से कोई आके यहाँ पे इसको एक सियासी रंग देने की कोई और रंग देने की कोशिश मत कीजिए। हम इसको कैसा हल करने का इंशाल्लाह सबके आपसी रजामंदी से इस मसले का इंशाल्लाह हम हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तेलंगाना के माइनॉरिटी से और मुसलमान भाइयों से मुखातिब हूँ। जो कल का जो वाक़या है कोडंगल कॉन्स्टिट्यूंसी सीएम साहब का इलाका, जहाँ पर सीएम साहब किसी बार वहाँ पर जीत चुके हैं, जहाँ से एमएलए जीत कर इन्हों आज सीएम बन चुके हैं। बहुत बड़ी अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर मुसलमानों पे दिन जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। इसी हाल में हफ्ते के दिन रात में यानी इतवार के दिन शब रोड वेंडिंग के बहाने जो खदीम खबरस्तान है, जो वहाँ पर खान साहब उनका खबरस्तान, कुरैशी बिरादरान का खबरस्तान, सैयद बिरादरान का खबरस्तान और छिल्ले मुबारक को डिमॉलिश किया गया। मैं जानना चाहता हूं रेवंत रेड्डी साहब से, आप इतनी जल्दी करने की वजह क्या है? आप बिना बोले, बिना इत्तला दिए, बिना मशवरा करे आपने रातों रात पुलिस वालों को लगाकर आपने डिमॉलिश किया। जहां के रात में जो वहां के क़ायद, मुसलमानों के क़ायद गुलशन साहब और गौसन साहब और हमारे TMSPS के टाउन प्रेसिडेंट रफ़ीक साहब को गिरफ़्तार करके उनको पुलिस स्टेशन को ले जाया गया। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी साहब से, आप जब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, आपको कोई मुसलमानों से मशवरा करने का वक्त नहीं था और या मुसलमानों से मशवरा नहीं करना चाह रहे थे? आपकी वजह क्या थी कि बग़ैर मशवरे के आपने वहाँ पर डिमॉलिश किए, वहाँ पर तोड़ फोड़ किए? कई खबरस्तानों में 3 खबरस्तानों कई खबरें गई, कई तकरीबन आधे से बढ़ के खबरस्तान वहाँ पर चला गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जैसा कि हमारी बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि हमारा खबरस्तान चले गया, छिल्ले मुबारक को तोड़ा गया, लेकिन आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब आज कोडंगल का दौरा हुआ। मुझे हंसी भी आती है हमारे अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब के बयान पर, क्योंकि आपके बातों का कोई समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि हम ये तकलीफ़ समझते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ है, लेकिन उस पर आप कहते हैं कि हम इस पर इंक्वायरी करेंगे। जो डिमॉलिश किया गया इसके पीछे हाथ किसका है? ये काड़ा का है
कोरंगल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है या म्यूनसिपालिटी का है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, ये हम इस पर जाँच करेंगे। अजमतुल्लाह साहब आप क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये सीएम का इलाका है, सीएम का इलाका है, सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आपको ही नहीं मालूम है, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको ही नहीं मालूम है कि वहाँ पर ये किसके ज़रिए हुआ है ये। आप कहते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे। अब ये हुकूमत चला रहे हैं या तो आप मजाक कर रहे हैं या मस्करा पाना कर रहे हैं कि मुसलमानों को और हौले समझे शौले समझ रहे हैं आप। अब क्या समझ के आप ये बात कह रहे हैं कि भाई हम इसमें या काड़ा किया है या म्यूनसिपालिटी किया है या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है। किस बात से कह सकते हैं कि आप हमारे को नहीं मालूम, हम उस पर इंक्वायरी करेंगे? शर्म की बात है भाई। जो पुलिस रात में वहाँ पर कम से कम 200-300 पुलिस को रखा जाता है, करंट बंद किया जाता है, वहाँ के कायदों को, जो मुसलमानों के जो कायद हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, और जो पुलिस घरों में घुस के अरेस्ट करती है, ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि कौन किया है। भाई ये जो होम मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्ट्री खुद से हमारे सीएम साहब के हाथ में है, तो आप कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन आप क्या किस बात पे कर रहे हैं, आप किस चापलूसी कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम सियासत के एतबार से हम नहीं बात कर रहे, हमने TSMHPS तेलंगाना माइनॉरिटी हक पोराटा समिति की तरफ से हम सवाल कर रहे हैं कि आप है ना, इस बात पे आपको शर्म आना चाहिए कि आपने कहते हैं कि भाई हम काड़ा किया है, म्यूनसिपालिटी किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है। और फिर कहते हैं कि ये सीएम साहब का घर है। ये भी एक बहुत बड़ी इसी जो एक बहुत बड़ा जोक है। ये सीएम साहब का घर है, लेकिन सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम क्या हो रहा है। सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। ये कोई बात है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं उम्मत को, अब मुसलमानों को क्या आप ये देना चाह रहे हैं? एक तो आप कहते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे हम काम करेंगे। मैं रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे तो वो टूटा है। वहाँ पर 3 कब्रिस्तान डिमॉलिश किए गए हैं, छिले मुबारक को डिमॉलिश किया गया है। आप कहते हैं कि भाई हम ये उनके डायरेक्शन पे चलेंगे। डायरेक्शन पे तो हुआ है, अब डायरेक्शन पे आप क्या करेंगे? आप जो आज जो आए हैं, जो दौरा किया, डायरेक्शन पे आए हैं हम। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, हम यहाँ का जो रिपोर्ट है हम ले आके सीएम साहब को देंगे। भाई ऐसी कैसी आप इंटेलिजेंस है, ऐसी कैसी इंटेलिजेंस है, ऐसी कैसी हुकूमत है आपकी? लेकिन आप ले जाके रेवंत रेड्डी साहब को देंगे। रेवंत रेड्डी साहब के जो खुद का जो कॉन्स्टिट्यूंसी कोरंगल है, उनको नहीं मालूम है। उनके भाई साहब यहाँ पर फिरते रहते हैं, कारखाने लगा कर शाडो MLA बनकर, शाडो CM बनकर पूरे कोरंगल में फिरते रहते हैं, गली गली फिरते रहते हैं। उनको आपको नहीं मालूम है, यहाँ पर CM साहब को नहीं मालूम है? आप रिपोर्ट दिया तो मालूम होता है कि CM साहब को। तो CM साहब क्या तेलंगाना के CM है या तो और कोई है? आप तो कहते वज़ीर आला हमारे, हम वज़ीर आला है तो वज़ीर आला को नहीं मालूम तो कैसी हुकूमत है ये? आप क्या बोलना चाह रहे हैं आप मुसलमानों से, आप क्या बोलना चाह रहे हैं माइनॉरिटी से? आप है ना, इस बात पे हम सोच समझ के बात कीजिए। और आप कहते हैं कि हम जिम्मेदारी लेंगे, ये भी बहुत इसकी हंसी की बात है, बहुत मस्खरे की बात है। हम जिम्मेदारी लेंगे, आप क्यों जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि ये सीएम साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है, सीएम साहब का ताल्लुका है। सीएम साहब जहाँ से एमएलए बने हैं, एमएलए बनकर जो सीएम बने हैं, उनका ताल्लुका, उन्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए। आपको जिम्मेदारी लेनी कैसे? उनके भाई तिरुपति रेड्डी साहब पूरा कोरंगल फिरते हैं, पूरा कोरंगल फिरकर एक शैडो सीएम के ऐसा पर कान में लगा के फिरते हैं। उनको सिक्योरिटी रहती है, उनके पीछे फिरते हैं, उनको गली गली फिरते हैं, गली गली का मालूम है। लेकिन आप कहते हैं हम जिम्मेदारी लेंगे। आप है ना, आप आपके ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं संभाल सक रहे। अजमतुल्लाह हुसैन साहब, आप आपकी ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं संभाल सक रहे, क्योंकि आपके खुद पावर नहीं है। हमारे 4 जो कॉर्पोरेशन चेयरमैन दिया गया माइनॉरिटीज़ को, उनको पावर को नहीं दिया गया। आपका खुद पावर नहीं है। आप आओ बोलते जाना, जाओ बोले तो आना, दोपहर में क्या खाओ बोले तो बोले सुनना। क्योंकि ये बातें जो कर रहा हूँ, लेकिन ये तकलीफ़ हमारे होकर ये हम आपको मुखातिब होना पड़ रहा है। और कहते हैं सीएम साहब, अच्छा हमें क्या है, सीएम साहब मुतासिर, सीएम साहब को बदनाम करने का से करे होंगे, ये सीएम साहब को मुतासिर करने का से करे होंगे, सीएम साहब का नाम ख़राब होना बोल के करे होंगे। कौन करेंगे? हम जांच करेंगे। ये हुकूमत किसकी है? अरे आप कहते हैं भाई पूरे जितने बातें किए हैं आप, तो पूरे मस्कर की पने की बात की है। अजमतुल्लाह हुसैन साहब, आप एक होदे पे हैं, मुसलमान कायद है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, लेकिन आप कहते हैं कि हम कोई मुतासिर कौन किए, बदनाम करने का से कौन की हम जाँच करेंगे। तब क्या जांच करते हैं आप?
ये तो मस्करपनी बात है। मेरे तेलंगाना के मुसलमानों, माइनॉरिटीज़ जितने मेरे भाई इस बात को समझें। जो हमारे अजमतुल्लाह साहब जो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा जोक है। और हमारे ये सीएम साहब सब लोगों के हैं। सीएम साहब सब लोगों के हैं। सीएम साहब आप सब लोगों के नहीं है, माइनॉरिटीज़ के तो नहीं है, मुसलमानों के तो नहीं है। माइनॉरिटीज़ के सीएम साहब, आप सीएम साहब हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब है ना, आप तो तेलंगाना के सीएम हैं, लेकिन आपकी नज़रों में मुसलमानों को हैसियत नहीं है। अगर हैसियत रहती तो आप पूरे मुसलमानों को, जो कोडंगल के जो बासिंदों को, कोडंगल के लीडरों को, कोडंगल मसाजिद कमेटी को, कोडंगल के तंजीमों को आप बुलाते, बैठते और बात करते। अब इतना भी टाइम नहीं था आपको बात करके आपको ये करने के वास्ते। क्या ये सीएम साहब चाह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या समझ रहे हैं? हाँ, क्यों हम आपको ये करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरे तेलंगाना के मुसलमान से अपील करता हूँ, लेकिन हर बात को मद्देनज़र रखे। जो रेवंत रेड्डी की जो गवर्नमेंट है हमारे खिलाफ जा रही है। आज हमारे काउंसिल में भी कोई हमारे एमएलसी नहीं, काउंसिल में भी कोई एमएलसी नहीं है, कोई एमएलए भी नहीं है। जो एमएलसी काउंसिल में कोई भी नहीं है। इससे पहले 2-3 दिन हमारे काउंसिल में रहा करते थे। हमारा मिनिस्टर रहा करता था, 2 साल होने जा रहा है, लेकिन मिनिस्टर नहीं है। हमारे को आप क्या समझ रहे? रेवंत रेड्डी साहब में समझ में नहीं आती बात आपसे। और इसको सियासी, अब हमारे अजमतुल्लाह साहब एक बात बोले, अल्लाह अकबर, अजमतुल्लाह साहब इसका सियासत का रंग ना दें। अजमतुल्लाह हुसैन साहब कह रहे हैं सियासत का रंग ना दें। भाई सियासत कोई भी नहीं थी। जब वहाँ पर रैली निकाली गई, वहाँ पर बात उठाई गई, सियासत नहीं थी, पूरे मुसलमानों की आवाज़ थी, पूरे मुसलमानों की बात थी, मुसलमानों की तड़प थी, मुसलमानों की तकलीफ़ थी। आप कह रहे हैं सियासत के उनके इसमें मत आओ, आप इनकी बातों में मत आओ। लेकिन अजमतुल्लाह हुसैन साहब आप खुद खुददारी रखो, खुददारी रख के आप बात करो, खुददारी रख के आप कौम का काम करो। अगर समझ में नहीं आता तो आप छोड़ के बाजू हट जाइए, नहीं तो आपके पास अल्लाह के पास ज़रूर जवाब देना पड़ता है। अब दुनिया में तो आप हुकूमत कर लेते हैं, चापलूसी कर लेते हैं, लेकिन अब आप अल्लाह के पास जवाब देना पड़ता है। मैं हमारे TSMH-PS की तरफ से, तेलंगाना माइनॉरिटी हकूक़ पोराटा समिति की तरफ से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हम इंशाअल्लाह पूरे तेलंगाना में इंशाअल्लाह मुसलमान भाइयों को बेदार करेंगे, माइनॉरिटीज़ को बेदार करेंगे, उनके हक़ को इंशाअल्लाह लेंगे। उनको हम उनके इसके अंदर एक ये बेदारी लेकर इंशाअल्लाह हम इसको ये करेंगे। और जो आने वाले इलेक्शन में हमें डट के जवाब देने का है, हमें रेवंत रेड्डी को सबक सिखाना है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे अजमतुल्लाह साहब से आप इस बात को नोट करेंगे, लेकिन आइंदा भी आप जहाँ भी प्रेस मीट रखते हैं मुसलमानों का मजाक मत उड़ाइए। మరిన్ని వార్తలకు ప్రకటనలకు SB8 న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్ చేయగలరు।